राहुल नाम का एक बच्चा जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। रात में सोने से पहले हमेशा अपने कमरे के दरवाजे के पास कुछ अजीब सी परछाई देखता था। यह परछाई रात के अंधेरे में काफी डरावनी लगती थी और हर रात यह राहुल को परेशान करती थी। राहुल ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ, दरवाजे के पीछे कुछ दिखता है क्या? माँ ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत डरते हो बेटा, दरवाजे के पीछे कुछ नहीं है। लेकिन राहुल को यह विश्वास नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दरवाजे के पीछे हर रात आखिर क्या होता था। परछाई अक्सर खिड़की के पास से होकर गुजर जाती थी। क्या यह भूत है? राहुल ने यह सोचते हुए खुद से कहा। राहुल ने ठान लिया था कि वह अब इस परछाई का रहस्य उजागर करेगा। एक रात जब सारे घर में सन्नाटा था, उसने अपनी माँ को बिना बताए दरवाजे के पीछे जाकर देखना तय किया। उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला और लाइट बंद कर दी। राहुल के हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी जिससे वह आसपास देखता था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि परछाई सामने खड़ी थी, लेकिन यह कोई भूत नहीं है बल्कि एक पुरानी सी किताब थी। यह क्या है? राहुल ने हैरान होकर कहा। यह किताब उठाकर देखने लगा। किताब काफी पुरानी थी और उसके ऊपर कुछ लिखे हुए थे। अचानक किताब के पन्ने पलटने लगे और एक आवाज आई, मुझे खोलो। राहुल घबराया नहीं, उसने साहस दिखाते हुए किताब को पूरी तरह से खोल दिया। किताब के खुलते ही एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैल गई। वह रोशनी एक तस्वीर के रूप में सामने आई जिससे एक आदमी और एक बच्चा साथ खड़े हुए थे। राहुल ने गौर से देखा और फिर किताब के पन्नों पर लिखा हुआ पढ़ा। यह किताब मेरे पुराने दोस्त की याद दिलाती है। यह दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है पर उसकी दोस्ती आज भी जीवित है। राहुल को समझ में आ गया कि यह किताब किसी पुरानी दोस्ती की यादगार थी जो समय के साथ भूल गई थी। किताब की एक और पंक्ति पढ़ते हुए राहुल ने महसूस किया कि वह भूत कोई डरावना प्रेत नहीं है बल्कि एक पुराने दोस्त का आत्मा था। राहुल ने सोचा, क्या ये वही दोस्त है जो रात को दरवाजे के पीछे छिपा था? राहुल किताब में और पन्ने पलटने लगा। वह जानने के लिए और उत्सुक था कि वह पुराना दोस्त कौन था। किताब में लिखा था, मैं एक समय इस घर में रहता था। मैं इस घर का हिस्सा बन चुका था, लेकिन एक दिन मैं इस दुनिया से चला गया, परंतु मेरी दोस्ती और मेरी यादें हमेशा इस घर में ही रहेगी। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसे समझ में आया कि यह उस आदमी की आत्मा थी जिसने कभी इस घर में अपनी जिंदगी का कुछ साल बिताए थे। क्या मैं इस दोस्त की मदद कर सकता हूँ? राहुल ने इस तरह से सोचा। राहुल ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगा। अगले दिन वह घर के पुराने हिस्से में गया जहां उस आदमी की तस्वीरें और यादें रखी हुई थी। उसने एक पुराने एल्बम को खोला और उस व्यक्ति की तस्वीर देखी। वह व्यक्ति राहुल के दादा के पुराने दोस्त थे। राहुल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आपने कभी दादा के पुराने दोस्त के बारे में सुना है? माँ ने जवाब दिया, हाँ, उनका नाम पंकज था। वे बहुत अच्छे इंसान थे पर एक दिन उनका निधन हो गया। राहुल को अब सब समझ में आ गया था। वह जान चुका था कि वह परछाई दरअसल दादा के पुराने दोस्त पंकज की आत्मा थी जो शायद अपनी दोस्ती को याद करके दरवाजे के पास आता था। राहुल ने ठान लिया कि वह इस दोस्त की याद को हमेशा अपने दिल में रखेगा। राहुल ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर पंकज की आत्मा के सम्मान में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। उसने पंकज की याद में एक छोटा सा पौधा रोपा और उसकी आत्मा को शांति की प्रार्थना की। धन्यवाद पंकज चाचा, राहुल ने मन में ही कहा, आपकी दोस्ती हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। राहुल ने समझ लिया कि कभी कभी वह जो भूत समझते हैं वह केवल पुरानी यादें और भावनाएं होती है जो हमें इस दुनिया से अगले तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। कभी कभी हम डर का सामना करते हैं, लेकिन अगर हम साहस दिखाते हैं और जिज्ञासा के साथ सच की तलाश करते हैं तो हमें उस डर के पीछे छुपी हुई एक पुरानी दोस्ती या याद मिलती है जो हमें जीवन के असली अर्थ को समझाती है।